हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मजे में हैं? और कैसी लगी मेरी एंट्री आज बताना मुझे जरूर। ठीक है, मैं सोचा कुछ अलग करते हैं आज। तो लास्ट हमने कंप्लीट किया है हमारा चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। और आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ने में, समझ में भी बहुत आया होगा, क्वेश्चन भी आपके हुए होंगे अच्छे से। और भी कुछ सीखने को मिला होगा आपको नया कुछ। ठीक है, तो आज फिर स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। कुछ नई मस्ती के साथ, कुछ नए मनोरंजन के साथ, कुछ नई बातों के साथ हम स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे कुछ नया। और आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर पढ़ के भी उतना ही मजा आएगा जितना पिछले वाले में आया, और शायद ज्यादा ही आए उससे। और एक बात और आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपका उससे तो जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि जितने कंसेप्ट हमने वहां सीखे लगाए यहाँ सारे अप्लाई हो सकते हैं। यहाँ हम उसको दोबारा से पढ़ेंगे तो उतना डीप में जाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा थोड़े में काम चल जाएगा। ठीक है पांडे जी, तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं चैप्टर के नाम से, जो कि हमारा रिवाज है, हमारी परंपरा है यहाँ के कि सबसे पहले नाम तो बताना जरूरी है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा जी, उसका नाम हम करेंगे क्या? अल्कोहल, वाओ, फिनोल, ओ माय गॉड, एंड इथर। इन तीन चीजों के बारे में हम एक ही चैप्टर में पढ़ लेंगे। क्या बात है ना? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो इस चैप्टर के बारे में इस क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो पूरा लेक्चर होगा वो बेसिक इंट्रोडक्शन पे, जैसा मैंने पहले अलग में दिया था आपको, और उसका आपको बहुत फायदा होता है आगे जाके, तो मेरे ख्याल से आपको ले लेना चाहिए, आपके बहुत काम आता है। ठीक है, तो इसका आज बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे जितना हो सकता है। नेमिंग वगैरह भी हम सीखेंगे, आज कोशिश करेंगे नेमिंग तक पहुंच जाए हम, ताकि कल से हम नए लेक्चर में हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें इन कंपाउंड्स की जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब चलिए साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, अल्कोहल और फिनोल ऐसी चीजें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलती हैं, बहुत जगह देखने को मिलती हैं। हर चीज में आपको ये दोनों प्रेजेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर? सबसे पहले तो ड्रिंकिंग पर्पज में सबको पता है, सबका दिमाग वहीं जाता है, पहले ही अल्कोहल सुनते ही सबका दिमाग वहीं जाता है कि थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की, है ना? सबका दिमाग वहीं जाता है सबसे पहले तो कि अल्कोहल कहाँ यूज करते हैं। इसके अलावा आज के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, अल्कोहल का जो बहुत ज्यादा यूज हुआ है सबको पता है। सैनिटाइजर में हमने इसको यूज किया है, सैनिटाइजर के लिए हमने इसको यूज किया, अल्कोहल को सैनिटाइजर में यूज डाला गया है अल्कोहल बेसिकली। इससे पहले भी अल्कोहल को मैं सैनिटाइजर ही यूज करते थे, लेकिन उसका ज्यादा तब यूज नहीं था, पहचान नहीं थी इतनी। लेकिन कोरोना ने इस बेचारे की वैल्यू बहुत बढ़ा दी, तो कब किसका वक्त बदल जाए कह ही नहीं सकते। जो सैनिटाइजर पहले दुकानों पर, मेडिसिन की दुकानों पर कोने में पड़ा होता था, कोई पूछता नहीं था, अब उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि हर किसी को वही चाहिए। तो किसके दिन कब बदल जाएं कोई कुछ नहीं कह सकता, है ना? किस्मत कब किसकी बदल जाए। तो वहां हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वहां भी आपको ये देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत उसके फंक्शन ग्रुप देखने को मिलते हैं। जो कपड़ा है पहनने का, उसमें भी इसको यूज करते हैं। मेडिसिन में तो कर ही रहे हैं, बेसिकली बहुत सारी दवाइयों में इसको यूज कर रहे हैं। खांसी की दवाई में हम अल्कोहल यूज करते हैं। फिनोल को भी हम मोस्टली कुछ एंटीसेप्टिक्स की तरह यूज कर लेते हैं। तो अल्कोहल और फिनोल्स के बहुत ज्यादा यूजेज हैं, ईथर के भी कुछ इस तरह से यूजेज होते हैं इन्हीं की तरह ही। तो इसलिए हम इन तीनों को पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो ये थोड़ी सी इसकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होगी कि अल्कोहल फिनोल हमारे लिए कितना जरूरी है ना? चलिए जी, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आज आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल होता है ना कि अल्कोहल। पहली बात तो ये सुधार लीजिए, अल्कोहल होता है, अल्कोहल, नॉट अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल। मैं भी आगे से अल्कोहल ही बोलने की कोशिश करूंगा, अल्कोहल। ठीक है, लेकिन बोलते बोलते कई बार वो जम जाता है ना जबान पे कि अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं, अल्कोहल। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ओके, तो चलिए जी, अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल इज द डेरिवेटिव किसका? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। ठीक है, क्या है? ये एक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। हाइड्रोक्सी मींस कि हम OH ग्रुप जो है वो हम लगाते हैं किसकी जगह पे? इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। कहां लगाते हैं? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन लगाते हैं किसमें? इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक मींस कौन से होते हैं? एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइंस हो गया, है ना? तो उनको हम एलिफेटिक बोलते हैं। तो उनमें अगर हम उनके H को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम अगर OH लगा देते हैं तो उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? सॉरी, उसको हम डालते हैं अल्कोहल की कैटेगरी में।
खास बात बेटा जी ये है कि हम एक हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, दो को भी कर सकते हैं, तीन को भी कर सकते हैं, चार को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा, अभी नहीं देते, बाद में बताएंगे। अभी आप समझिए हमने क्या कहा, किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किससे, OH से, तो वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। एग्जांपल दे देता हूं आपको, सर दे दो ना, क्यों आप मजे लेते हो हमारे। देखिए जैसे CH4 है, तो अगर मैं इसमें एक हाइड्रोजन को हटा लूं और उसकी जगह पे एक OH लगा दूं तो ये बन जाएगा CH3OH, है ना, बन गया ना CH3OH। उसके अलावा ये नेम फेड हो जाता है मेरा हर बार। चलिए कोई नहीं, ये समझ में आया आपको। ओके, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। मान लीजिए ऐसे करना है आपको, मैं दो हटा देता हूं, तो ये बन गया इस तरीके से। एक अब बात ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की बात बता रहा हूं। देखिए क्या बात ये है बेटा जी, कि जो दो OH ग्रुप हैं या उससे ज्यादा हैं, कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन ऑफ वन कार्बन। एक ही कार्बन के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक ही हाइड्रोजन एक ही कार्बन के, जैसे यहां था, अब यहां पर आप पूछते सर ये दोनों OH आपने एक ही पे क्यों नहीं लगाए, तो हम नहीं लगा सकते। वी कैन नॉट रिप्लेस मोर देन वन हाइड्रोजन ऑफ वन कार्बन। एक ही कार्बन की हम एक से ज्यादा हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा। जब भी OH आएंगे, अगर एक से ज्यादा OH आते हैं तो वो OH हमेशा एक से ज्यादा कार्बन पर ही आएंगे। एक कार्बन के बस की बात नहीं है कि वो एक साथ दो OH को, तीन तीन OH को अपने ऊपर रख ले, यानी ऐसा तो पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता, ना ही ऐसा कोई चीज पॉसिबल हो सकती है। ये बात भेजे में बिठा लीजिएगा, जहां भी भेजे में जगह मिले, करना एक कुर्सी मेरे को दे दे तो उस कुर्सी पे ये बात बिठा लीजिएगा कि एक कार्बन पे दो OH कभी नहीं आ सकते और एक कार्बन पे तीन OH ही कभी नहीं आ सकते। हाँ, अलग अलग पे आ सकते हैं। क्लियर? क्यों? अगर एक कार्बन पर दो OH आ गए तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे या तो एल्डिहाइड में बेटा जी, या कीटोन में। ठीक है, कैसे? बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहां से, ये ऐसे, तो या तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा या कीटोन बन जाएगा। तीन हो तो तीन वाले केस में बेटा जी वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा कि एक कार्बन पर कभी भी दो OH या तीन OH एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक है बंदे जी, बात समझ में आ गई। तो ये हमने डेफिनेशन समझी किसकी, अल्कोहल की। कंसेप्ट समझ में आया अल्कोहल का। यहां से आपको देखो एक बात और समझ में आ रही है कि हम एक से ज्यादा हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने कहीं पे लिखा नहीं है यहाँ पे ये बात, मैंने सिर्फ इतना बोला कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हम एक को भी कर सकते हैं, दो को भी कर सकते हैं, तीन को भी कर सकते हैं, चार को भी कर सकते हैं, पांच को भी कर सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई, लिख लीजिएगा, लिख। ठीक है, चलिए जी, यहां तक कोई दिक्कत हुई किसी बात की? नहीं हुई, अच्छी बात है। जिन बच्चों को नोट चाहिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन पर मुझे बताइए कि सर नोट्स चाहिए हैं, मैं उस बच्चे को नोट्स दूंगा। मैं इसी तरह से नोट्स नहीं दे रहा हूं, मैं मुझसे जो बच्चा चाह रहा है, मांग रहा है, सिर्फ उसी को नोट्स दे रहा हूं। तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं आपको उसकी PDF भेज दूंगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगते हैं तो मुझे बताइए सर इसमें ये कमियां हैं, मैं वो कमियां दूर करूंगा। ठीक है, चलिए जी, तो ये डेफिनेशन समझ में आई अल्कोहल की? कोई दिक्कत यहां तक बेटा जी? हुई कि नहीं हुई? बता दो, अरे बता दो। नहीं बताना, बताते नहीं तुम, कल तो बात है तुम्हारी ये, बताते क्यों नहीं तुम? बताना ही चाहिए। तुम्हारे साथ तो वो हाल हो रहा है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, है ना। चलिए, दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका है फिनोल। फिनोल, फिनोल। ठीक है, तो फिनोल में क्या होता है? देखिए फिनोल में भी बात तो यही है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ही होते हैं, है ना। किसमें? इन विच, बात सारी वही है, इन विच हाइड्रोजन इज रिप्लेस, हाइड्रोजन इज रिप्लेस। किसका? किसका हाइड्रोजन रिप्लेस करना है? किसका 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 किसका? कार्बन एटम ऑफ, कार्बन एटम ऑफ किसका? ऑफ फिनोल आ गया ना, तो एरोमेटिक रिंग लिखेंगे,
लिखेंगे वही लिखेंगे। यहाँ क्या था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन रिंग के अंदर प्रेजेंट है, अगर हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं तो वो हमें क्या देगा, वो हमें फिनोल 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 देगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बेंजीन है। बेटा जी मैं प्रिपरेशन नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको वैसे तरीका समझा रहा हूँ कि सबके पास एक हाइड्रोजन है, मैंने इसका एक हाइड्रोजन हटाया तो यहां पर हमने क्या लगा लिया, ओए होए ये लगा लिया, तो ये बन गया फिनोल। तो ये एक फिनोल है। इसके अंदर भी हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां किया था, और उससे हम बहुत सारे तरह के फिनोल बना सकते हैं। आप दो OH लगा सकते हो, तो दो को अलग अलग भी लगाना पड़ेगा, सेम तो हम लगा नहीं सकते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। तो आप ऐसे लगा सकते हो, आप तीन लगा सकते हो, तीन लगाना है तो आप तीन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पांडे जी, इस तरीके से लगा लो तीन। छह के छह भी लगा सकते थे इसके अंदर, है ना। तो बेसिकली ये हमारा किस कैटेगरी में आता है, ये हमारा फिनोल जो है वो एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है, अल्कोहल जो है हमारे वो एलिफेटिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत बेटा जी, डेफिनेशन समझ में आ गई अच्छे से, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होगी मुझे पता है ना। चलिए साफ कर दें, साफ करेंगे तभी तो काम बनेगा, बनेगा ना, क्या नहीं बनेगा, अरे बनेगा, सब काम बनेंगे। जब हमने शुरू किए हैं तो काम खत्म कैसे होंगे, बनेंगे, सब काम बनेंगे, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजू, अल्कोहल का, फिनोल का, ईथर का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजू। चलिए ईथर की ओर समझ लेते थोड़ा सा, मैं ईथर के बारे में हालांकि हम अलग से पढ़ेंगे, अल्कोहल और फिनोल को पढ़ने के बाद हम ईथर को पढ़ेंगे अच्छे से, बट यहाँ मैं सिर्फ ईथर की डेफिनेशन आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ कि ईथर क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, या क्या जरूरत है ईथर को पढ़ने की। ठीक है, दो डेफिनेशन ईथर के हम बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है, दोनों ही गलत नहीं है, बट मैं पहले आपको प्रॉपर ज्यादा अच्छी डेफिनेशन जो है वो बताता हूँ, उसके बाद हम उसकी दूसरी डेफिनेशन भी करेंगे 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 करेंगे। चलिए तो ईथर करते हैं, ईथर, इथर, 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 इत्थे आ, इत्थे जा, तो मेरे को लगता है पंजाबी वर्ड है इथर, है ना, इथर, एथे आ, एथे जा, इथर। देखिए इथर क्या कहता है आपसे, इथर आपसे कहता है कि अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किससे, या तो एल्कोक्सी ग्रुप से, आप कहेंगे सर ये एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, बता दो ना। एल्कोक्सी ग्रुप से, एल्कोक्सी में क्या होता है बेटा जी, जैसे इस तरह से हो, देखो एल्कोक्सी यानी कि O तो है ही, ऑक्सीजन मतलब O, और यहां पर CH3 लगा लीजिए मान लीजिए, तो हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया, या इससे कर दो, मतलब एल्काइल ग्रुप होना चाहिए कोई, O के साथ कोई एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, उसको एल्कोक्सी ग्रुप बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं हम एल्कोक्सी ग्रुप से, वो कुछ भी हो सकता है, O के साथ क्या लगा होना चाहिए, कोई एल्काइल ग्रुप लगा होना चाहिए, हम यह लिख लेते हैं ऐसे, एल्काइल ग्रुप, तो वो बन गया एल्कोक्सी। या हाइड्रोजन को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, हाइड्रोजन को आप एराइल ऑक्सी से भी कर सकते हो, एराइल ऑक्सी ग्रुप, ठीक है, एल्कोक्सी से भी कर सकते हो और एराइल ऑक्सी से भी कर सकते हो। अब एराइल में क्या, जैसे यहाँ एल्काइल ग्रुप था, यहाँ एराइल ग्रुप ले लेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ O ले लिया और एक साथ बेंजीन लगा लिया, ऐसे ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एराइल ऑक्सी ग्रुप हो गया, है ना। एग्जांपल दे देता हूँ बेटा जी आपको, जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH4 ही लेते हैं हम, इसका मैंने एक H हटाया और उसकी जगह मैंने OCH3 लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, CH3 रह गया इसके पास और इसके पास आ गया OCH3, है ना। एक लड़का था, उस लड़के का नाम क्या था, मिथाइल था, क्या था, मिथाइल था, वो बाहर खेलने गया, वो बाहर खेलने गया, उसकी माँ ने उसकी आवाज लगाई, लेकिन तब तक वो ईथर बन चुका था, बताओ कैसे, क्योंकि इसकी माँ ने आवाज लगाई थी मिथाइल, ओ मिथाइल, तो मिथाइल ओ मिथाइल, तो ईथर बन गया ना, है ना, है ना, है ना, है ना, बढ़िया कहानी स्टोरी याद करने की तरीका बढ़िया ना, ठीक है। तो वो बन गया हमारा ईथर। इसी में मान लीजिए मैं ऐसे कर लेता कि यहाँ CH4 होता और यहाँ पर मैं इसका H हटा के उसकी जगह पे यहाँ पर C6H5 यानी कि फिनाइल, ये है ना, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 OCH3, ये बन गया, ये भी एक ईथर है। या ओके ओके ओके, या ये कर लिया, यहाँ पे H हटा दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, एक C6H5 ही लगा लिया, तो अब क्या बनेगा, अब कुछ ऐसा 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 बनेगा, लो जी बना दिया, ये भी क्या है, ये भी ईथर है। तो ईथर तीनों तरह का हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर दोनों एल्काइल हैं, यहाँ पर एक एल्काइल एक अराइल है, यहाँ पर दोनों ही अराइल हैं, है ना।
तो ये हमारे ईथर की डेफिनेशन जो है वो हो गई। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो कि हमने जो OH था उसके H को हटा के उसकी जगह पे अल्काइल लगा लिया, जैसे CH3OH था, यही तो है CH3O है ना। तो इस H को हटा के हम क्या कर सकते हैं, इस H को हटा के हम ओ हो क्या बात है, एक अल्काइल लगा सकते हैं तो भी ईथर बन सकता है। इसलिए तो इसको यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अल्कोहल और फिनोल से मिलती जुलती होंगी, क्योंकि अल्कोहल और फिनोल के पास भी क्या है, ऑक्सीजन है, इनके पास भी ऑक्सीजन है, इनके पास भी ऑक्सीजन है, और इसके पास भी ऑक्सीजन तो है। इसीलिए हम इसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए जी साफ कर दें, बताइए पांडे जी, ओए पांडे जी बता दीजिए अब तो। चलिए साफ करते हैं। डेफिनेशन हमने समझ ली, जब तक डेफिनेशन नहीं समझेंगे, बेसिक नहीं समझेंगे, तब तक पढ़ने का फायदा नहीं है, नहीं है ना। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा भैया जी, पढ़ना ही पड़ेगा। जो बच्चे अब 12th में हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अभी 12th में हुए हैं वो एक बार ऑर्गेनिक पढ़ लें, तब आगे बाद में जब आप पढ़ो तो आपको दिक्कत ना आए, रिवीजन कर लोगे एक बार पेपर के टाइम पे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए जी अब अल्कोहल जो हमारे होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन करते हैं स्टार्ट हम इसकी। जैसे हमने हेलोअल्केन की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, वैसे ही हम अल्कोहल की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अल्कोहल, हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। तो बेटा जी अल्कोहल, जैसे एल्कोहल मतलब पिछले से कंपैरिजन कीजिएगा, जल्दी समझ में आएगा। हेलोअल्केन में हम दो पढ़े थे, यहाँ भी हम दो पढ़ेंगे। तो अल्कोहल जो होते हैं बेटा जी वो दो तरह के होते हैं, यहीं से कर लेता हूँ स्टार्ट, कि अल्कोहल जो होते हैं वो आहा दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक जिसमें एलिफेटिक चेन होगी तो वो एलिफेटिक अल्कोहल कहलाएंगे। क्या बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दूसरे इसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी, उसको हम कहेंगे एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। बहुत काम की चीजें हैं ये, बच्चों को लगता है क्या ये तो कुछ भी नहीं है, फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही होगा, फर्स्ट लेक्चर तो ऐसे ही होगा, नहीं। जिसने फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से समझा है आप मेरे से लिखवा लीजिए, उन बच्चों का बाकी का चैप्टर बहुत अच्छा गया होगा, और जिसने पहला लेक्चर ही नहीं देखा अच्छे से मेरे से लिखवा लीजिए, उसका बाकी का लेक्चर बहुत खराब गए होंगे, बहुत दिक्कत आएगी। तो पहला लेक्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आपने पहली क्लास अच्छे से लगाई है किसी भी नए टॉपिक की, तो आपको उस टॉपिक को बाद में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर पहली क्लास मिस कर रखी है तो आपकी बहुत सी बातों में आपको प्रॉब्लम आती है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको किसी भी नए टॉपिक का फर्स्ट पार्ट तो मिस करना ही नहीं चाहिए, कैसे भी नहीं करना चाहिए, रो के पीट के कैसे भी सुनो उसको, लेकिन सुनो, पूरा सुनो, फिर आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। आप देखना, मुझे ये आजमा के देखना जो बता रहा हूं। देखिए एलिफेटिक अल्कोहल में क्या होता है, एलिफेटिक अल्कोहल में बेसिकली जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो किससे प्रेजेंट होगा, एलिफेटिक कार्बन चेन से, है ना। हाइड्रोक्सियल ग्रुप जो होगा वो लिंक होगा किससे, विद एलिफेटिक कार्बन चेन। ओ हो, ठीक है। तो दूसरे तो समझ गए होंगे बच्चे। एरोमेटिक में क्या होगा कि सर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा किसी एरोमेटिक रिंग से, नहीं बेटा जी यही तो गड़बड़ करते हो। अगर वो एरोमेटिक रिंग से अटैच हो गया ना डायरेक्ट, वो तो फिनोल बन जाएगा, अभी तो बता के आया हूं पीछे, है ना। तो क्या कहना है इसमें, हाइड्रोक्सियल ग्रुप जो होता है इज लिंक्ड विद द साइड चेन। हाँ जी, यही तो फर्क है, साइड चेन के साथ, किसके साथ, साइड चेन के साथ ऑफ एरोमेटिक रिंग में होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लिंक्ड विद द साइड चेन ऑफ द एरोमेटिक रिंग, उसको हम कहेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग के साथ OH अटैच कर दोगे तो वो फिनोल बन जाएगा। बात दिमाग में ध्यान रखना, बेजे में लिख लेना ये बात, कि डायरेक्ट OH को बेंजीन रिंग के साथ या किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्ट कर दोगे तो वो फिनोल की कैटेगरी में डल जाएगा, ना कि अल्कोहल की कैटेगरी में डलेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की दोनों की, उसके बिना तो आपका और मेरा दोनों का भला नहीं हो सकता, तो भला करना जरूरी है ना। देखिए इसमें तो एग्जांपल बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, है ना, या फिर ये ले लीजिए, मना किसने किया है,
है ना, ये सी है भाई यहाँ पे, ठीक है। अरे यार क्या करते हो, ये है। या फिर ऐसे कर लो, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, यहाँ मत घुसो, इसकी बाउंड्री में रहे, अपनी बाउंड्री में रहे, अपनी में रहे, अपनी में, ठीक है। तो ये सब सब किस में आते हैं, एलिफेटिक में आते हैं। एरोमेटिक में देख लेते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, देख लीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लीजिए बेंजीन, इसके साथ यहाँ पर CH2 और इसके साथ OH लगा है अगर, तो ये अल्कोहल है ना कि फिनोल है। बच्चे बहुत से ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने का चक्कर नहीं है बेटा जी, कंसेप्ट को अच्छे समझोगे, पहला लेक्चर अच्छे से देख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, यही तो बता रहा हूँ। सुनते ही नहीं हो भैया जी, नहीं सुनते हो ना, हाँ सुनिए, ये सुना गया। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं भैया जी, बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास, ऐसी क्या बात करते हो। ये यहाँ पर CH3 लगा लिया और यहाँ भी CH3 लगा लिया, ये हो गया। तो ये भी हमारा किस में आता है, एरोमेटिक अल्कोहल में आता है। तो एरोमेटिक अल्कोहल के एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। साफ कर लें इसको, क्लासिफिकेशन समझ में आ रही है, कुछ नहीं की आ रही। तो अल्कोहल हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एलिफेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक अल्कोहल। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी नियर अबाउट सेम ही होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टी ये करेगा वही प्रॉपर्टी ये भी कर सकते हैं, यही बात तो बतानी है। चलिए साफ कर लें। ओके पांडे जी, ओके ओके। बहुत से बच्चे जिन्होंने 12th अभी करी है, जो बिना एग्जाम दिए पास हो गए हैं, बेटा जी मौज कर रहे हो, मौज, जिंदगी की मौज ना। 11th के एग्जाम दिए ना 12th के एग्जाम दिए, क्या बात है। 10th के बाद पेपर ही नहीं हो रहे, ऑटोमेटिक मोड पे चल रहे हो क्या, अपने आप ही हो रहा सब कुछ है, क्या बात है क्या बात है। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन इसमें आती है वो आती है बेटा जी, अरे अरे आसान सी है, कोई मुश्किल नहीं है, इतनी खास मुश्किल नहीं है। देखिए एल्कोहल्स की बात करें ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं, उस बेस पे, ठीक है। अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसे अल्कोहल को हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और हमारा पूरा चैप्टर इसी पे बेस रहेगा, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग ओनली, कंटेनिंग ओनली वन OH ग्रुप, ठीक है। तो इसी तरह फिर अगर दो हो जाएं तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, और मैंने बताया था कि दोनों OH अलग अलग कार्बन पर ही होने चाहिए, कंटेनिंग 2OH ग्रुप, तो ऐसे अल्कोहल को हम कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरीके से तीन हो जाएं तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कह सकते हैं, कंटेनिंग 3OH ग्रुप, है ना। और तीन से ज्यादा हो जाएं तो उसको हम, हाँ नाम दे देंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, और पॉलीहाइड्रिक में क्या होगा, मोर देन 3 अल्कोहल, सॉरी OH ग्रुप। तो एक क्लासिफिकेशन ये भी होती है अल्कोहल्स की। इसी तरीके से आप सेम बात जो है वो फिनोल के लिए भी बोल सकते हो कि मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल, ट्राईहाइड्रिक फिनोल, टेट्राहाइड्रिक फिनोल, ठीक है। तो मोनो में एक, डाई में दो, ट्राई में तीन, टेट्रा में चार, पेंटा में पांच, जितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो तो। क्लियर होगी बात। तो ये आप सेम बात आप अल्कोहल की जगह फिनोल के लिए भी बोल सकते हो, बात समझ में आई कि नहीं आई, यही बातें आप फिनोल के लिए भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए जी समझ में आ गई। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और है हमारी एक, जो आपको बतानी है मुझे, वो और करते हैं। अच्छा कि आपको एग्जाम्पल अगर चाहिए हो तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसके, आपको वैसे मैं दे चुका हूँ, फिर भी कोई बात नहीं। ये कौन सा है, मोनो, है ना। और ऐसे अगर मैं लिख दूं तो ये बन जाएगा डाई, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ऐसे कर ले तो ट्राई, और अगर मैं बोशर लगा दूं तो ऐसे कर लेते हैं। ये लीजिए, इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, हेक्सा हो गया, हेक्साहाइड्रिक। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है।
क्लियर? तो ये हमारे अल्कोहल्स हैं सभी के सभी, इनको भी अल्कोहल ही कहेंगे, इसको भी अल्कोहल ही कहेंगे, इसको भी अल्कोहल ही कहेंगे, इसको भी अल्कोहल की कैटेगरी में ही रखेंगे। बात समझ में आ गई? सेम बात हम फिनोल की भी बोल सकते थे, कोई बात नहीं, बताएंगे आगे आपको उसके बारे में भी। बता चुका हूँ वैसे तो मैंने अब एग्जाम्पल ये पीछे जब फिनोल बता रहा था, मैंने एक OH भी लगा के दिखाया था, 2 भी लगा के दिखाए थे, 3 भी लगा के दिखाए थे ना, तो वो सब कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए साफ कर लें इसको, कर लें कि नहीं कर लें बता दो। अरे बता ही दो, तुम बताना ही नहीं चाहते, तुम तो कुछ भी नहीं पाते। अच्छी बातें नहीं है ये छुपा के जो तुम रखते हो। नहीं है कुछ भी ऐसा जो तुमको है छुपाना, तुमको सब है बताना। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है भैया जी, वो बिल्कुल सेम हेलोल्केन जैसी ही है, हमने पढ़ी थी, हम उसको दोबारा से बस एक तरीके से अल्कोहल के लिए पढ़ रहे हैं, और कुछ भी उसमें चेंज नहीं है खास हमारा। वो है क्या देखिए जी, वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किसके बेस पे है क्लासिफिकेशन आपकी है ये? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसकी? उस कार्बन की जिसके साथ विद OH अटैच, जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमें क्लासिफिकेशन बतानी है। तो सबसे पहले तो कौन सी होगी? जिसमें कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ है वो sp3 होगा, है ना? उसके बेस पे सबसे पहले तो सिंपल हम बोलेंगे अल्कोहल्स ही बोलेंगे, एलिफेटिक अल्कोहल्स अल्कोहल्स ही बोल लो, अल्कोहल्स है। ठीक है, इसमें क्या होगा? सारे, हालांकि हम अल्कोहल के अलग से क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट क्लासिफिकेशन अल्कोहल ही मान लो कि जिसमें सारे कार्बन क्या होंगे आपके? sp3 होंगे, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा जी, एक खास बात और ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल्स जो होते हैं हमारे, अल्कोहल्स हमारे कहाँ लिखे जगह बनाए यहाँ बनाते हैं। ये जगह पड़ी हमारे पास बहुत सारी, बहुत जगह है भैया जी। अल्कोहल्स में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना? जैसे हेलोल्केन में बताया था ना मैंने। एग्जांपल दो, देखो जैसे मान लीजिए कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, तो इसके साथ अगर एक कोई R ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए R मतलब कार्बन लगा हुआ है कोई, तो वो हम प्राइमरी में डाल देंगे, है ना? इसी तरीके से 2 R लग गए हैं तो सेकेंडरी हो गया, और अगर इसी तरीके से 3 R लग गए हैं तो टर्सरी हो गया ना? तो अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल जैसे मैंने हेलोल्केन में बोला था, कोई भी हेलोल्केन हो, तो कोई भी अल्कोहल हो, किसी टाइप का अल्कोहल हो, वो तीनों हो सकते हैं, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी एंड टर्सरी भी। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? चलिए, अल्कोहल की बात हो रही है, फिनोल की नहीं। अच्छा, तो ये प्राइमरी का एग्जांपल हो गया। इसी में अगर मैं ये कर दूं तो सेकेंडरी हो गया, है ना? और अगर मैं ओहो 3 लगा दें टर्सरी हो जाएगा, हो गया ना? तो ये आपका पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी पे आते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है आपकी बेटा जी? दूसरी कैटेगरी आपकी है एलाइलिक अल्कोहल। आया कुछ याद? आया होगा, हेलोल्केन में बताया था मैंने, आ गया होगा याद। समझ रहे हो? अल्कोहलिक अल्कोहल, उसमें क्या होगा कि जिस कार्बन के साथ OH लगा है, जिस कार्बन के साथ OH लगा है, जिस कार्बन के साथ OH लगा था वो तो sp3 था, लेकिन वो आगे जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp2 कह लीजिए उसको, या वो डबली बॉन्डेड है। तो ऐसे अल्कोहल्स को हम एलाइलिक अल्कोहल्स की कैटेगरी में डालते थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? एग्जांपल दे दें आपको अच्छा सा, एक प्यारा सा, छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा एग्जाम्पल हम आपको देंगे। देखिए कैसे देंगे, देखिए ये लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH लिखा, इसके बाद यहाँ CH2 और फिर यहाँ OH, तो ये कार्बन कौन सा है? sp3। ये कौन सा है? sp2, दैट मीन्स के एलाइलिक है ना? अच्छा जी, और ये प्राइमरी है क्या? हाँ बिल्कुल है प्राइमरी। इसी प्रकार अगर हम कर लें, यहाँ पर हमने कर लिया CH2, है ना?
यहाँ हमने कर लिया CH, यहाँ हमने कर लिया C, यहाँ हमने लगा लिया H, यहाँ लगा लिया CH3 और यहाँ OH। तो इस कार्बन के साथ एक दो दो कार्बन है, तो ये सेकेंडरी में आता है बेटा जी, है तो ये भी एलाइलिक। और क्या कर सकते हैं, गुनगुना रहे हैं अल्कोहल, हम पढ़ रहे हैं फिनोल को, है ना। देखिए तो टर्शरी हो गया, तो एलाइलिक भी तीनों हो सकते हैं। मैंने बताया ना अल्कोहल कोई भी हो वो तीनों में हो सकता है, चाहे वो सिंपल अल्कोहल हो, चाहे वो एलाइलिक अल्कोहल हो, चाहे वो तीसरी कैटेगरी आ गई बेंजाइलिक अल्कोहल हो बेटा जी। ओ हो बेंजाइलिक अल्कोहल हो। तो बेंजाइलिक अल्कोहल के केस में भी बेसिकली हमें क्या करना है, क्या करना है बता दो यार, क्या करना है, बताते नहीं हो तुम। कि जो कार्बन है जिसके साथ OH लगा हुआ है ना, कार्बन sp3 ही रखना है अभी हमें। पहले केस में, पहला केस हमारा जिसमें वो कार्बन sp3 ही चल रहा है, उसके साथ आगे वाला कार्बन क्या है उस पे इस पे हम पढ़ रहे हैं। तो आगे अगर वो एक बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो तो उसको बेंजाइलिक बोल देते हैं, जैसे ये मैंने कर ही दिया। अब मैं यहाँ पर एक H लगा लेता हूँ, एक यहाँ लगा लेता हूँ, तो ये कौन सा बना, प्राइमरी बना। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं ऐसे कर दूं कि यहाँ पर CH3 लिख के और यहाँ पर H कर दूं तो ये सेकेंडरी हो गया। इसी प्रकार अगर हम यहाँ ऐसे कर लें और इसको ऐसे कर लें तो ये टर्सरी हो गया ना। तो समझ में आ गया होगा, ये थर्ड हो गई। एक और बताई थी मैंने आपको एल्केन में, मैं यहीं लिख देता हूँ छोटी सी, आप करना खुद। जो बच्चा नया है वो एल्केन देख का है बेटा जी, जो बच्चा आपने देख चुका है उसको पता होगा मैं क्या लिखूंगा। ये लिखाया था मैंने, लिखाया था ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना बेटा जी, बस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, ये नेक्स्ट कार्बन जो है वो ट्रिपली बॉन्डेड होगा sp, तो वो प्रोपेगाइल में आ जाएंगे। ओके, इतना जरूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, ये तीन में काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई अल्कोहल्स की अलग अलग तरीके से। अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ी सी और करते हैं बात, हिसाब कर दें। चलिए जी, चलिए चलिए, ये सभी की चल रही है, अल्कोहल में सभी चल रही है। मजा आया है कि नहीं आया, कुछ सीखा कि नहीं सीखा आज के लेक्चर में, बताने के लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे तो आपकी इच्छा है, कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कहने वाले। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए क्या है। दूसरा आपका है बेटा जी कि आपका जो कार्बन है आपकी बार जिसके साथ हमारा OH लगा हुआ है वो sp2 है ना। पहले वाले केस में क्या था हमारे पास, पहले वाले केस में हमारे पास वो sp3 था। तो इसमें दो केस बनते हैं आपके, वही सेम हेलोकेन वाले ही हैं, विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, और दूसरे कौन से थे, दूसरे एराइल अल्कोहल, है ना। हालांकि इसको हम फिनोल ही बोलते हैं, एराइल अल्कोहल बोलने की बजाय इसको हम फिनोल ही लिख लेते हैं, फिनोल भी इसी कैटेगरी में आते हैं, फिनोल लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, एराइल तो फिर दूसरी कैटेगरी में जाता है हमारा। तो विनाइलिक में क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, ये लो ऐसे कर लो बस, ये हो गया विनाइलिक। तो ये वाला कार्बन कौन सा है, sp2 है, प्राइमरी है ना। सेकेंडरी बना, तो आप सेकेंडरी बना सकते थे इसको, कैसे, ऐसे कर लो, करने वाली क्या बात है बेटा जी, ये लो सेकेंडरी हो गया, है ना। और फिनोल का तो आपको पता ही है, अभी बता के आया था मैं, ये बेंजीन, और बेंजीन में हर कार्बन, बेंजीन में हर कार्बन sp2 ही तो होता है, और इस sp2 के साथ ये लगा देंगे अगर, तो ये इस कैटेगरी में चला जाएगा, लेकिन बन क्या गएंगे, फिनोल बन जाएंगे। एक लगा दो, दो लगा दो, तीन लगा दो, वो क्या आपकी, हम कब रोकने वाले हैं आपको। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्लासिफिकेशन हमने आज पढ़ ली थोड़ी सी, किसकी, अल्कोहल की और फिनोल की। अब थोड़ा सा काम और करते हैं स्टार्ट, अभी हमारे पास है टाइम बहुत ज्यादा। ठीक है, साफ कर दें। पहला चैप्टर बहुत जरूरी होता है बेटा जी, पहला जो पार्ट होता है ना चैप्टर का, पहला जो लेक्चर होता है चैप्टर का, मैं तो बहुत ही ज्यादा जरूरी मानता हूँ उसको। मैंने जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं अभी तक, जितना भी मैं पढ़ा हूँ, हर क्लास में फर्स्ट लेक्चर में जरूर कोशिश करता था अटेंड करने की। कभी कभी अगर अटेंड नहीं हो पाता था तो मुझे बहुत पछतावा होता था कि यार फर्स्ट लेक्चर नहीं कर पाया, मैं चैप्टर कैसे समझूंगा, क्योंकि जो टीचर बेसिक बातें बताता है ना चैप्टर में यूज होने वाली, वो पहले चैप्टर में बता चुका होता है, और अगर आपने वही नहीं सुनी है
तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको पता नहीं होता कि ये चीज कहाँ बताई थी, क्यों बताई थी, इसका क्या यूज है, यहाँ पर बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, मुझे तो बहुत होती थी। तो आप उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप हर नए चैप्टर का पहला लेक्चर जरूर देखें, पहला सुने। स्कूल में जा रहे हैं तो भी कोशिश कीजिए, ट्यूशन लगा रहे हैं तो वहां भी कोशिश कीजिए, वीडियोस देख रहे हैं तो वहां भी, वहां तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है भैया, आप जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो सबसे बढ़िया बेनिफिट है ये तो, है ना। चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आता है वो टॉपिक, आपके तो चुटकियों का काम है, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल आपके लिए तो। लेकिन कुछ बच्चे बेचारे ऐसे भी हैं जो शायद +1 में नहीं पढ़ पाए इतना अच्छे से, इस वजह से हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत यहाँ उनकी रिवीजन हो जाए, कुछ कुछ पल्ले पड़ जाए, तो उनके लिए भी सोचना पड़ता है ना। तो टॉपिक का नाम आप समझ गए होंगे, बड़े इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है सर आप क्या कराओगे, अब हमें पता है आप नोमेनक्लेचर कराओगे, क्लेचर 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 नहीं होता, नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे, सबसे पहले बेटा जी हम पढ़ेंगे अल्कोहल के लिए, थोड़ा सा पढ़ेंगे जितना हो सकता है, टाइम जितना है हमारे पास, ज्यादा लंबा लेक्चर भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर आप बोर हो जाते हो, है ना, हो जाते ना बोर कि नहीं होते, बताना जरा मुझे कि सर आपके लेक्चर में बोर, हाँ हाँ मजा ही हो आ रहा है, हम ही होते बोर, पता ही नहीं चलता लेक्चर कब निकल गया, है ना, बताना मुझे। चलिए तो अल्कोहल की बात करते हैं, है ना, तो अल्कोहल की बात करते हैं, तो पहले तो बात करेंगे किसके लिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की नेमिंग सीखेंगे हम, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, है ना। तो दो तरीके बताए थे आपको मैंने, कौन कौन से, बताओ बेटा जी, ओ बेटा जी, कॉमन नेम वाला तरीका बताया था ना, और दूसरा मैंने आपको IUPAC वाला तरीका भी बताया था, वही तो करना है। कॉमन का रूल क्या है बेटा जी, कि यहाँ लिख लो एल्काइल और फिर पीछे लिख दो उसके अल्कोहल, ठीक है। और IUPAC में क्या बताया था बेटा जी, IUPAC में बताया था कि जो भी एलिफेटिक एल्केन लेंगे हम, उसके पीछे ओल लगा देंगे तो वो एल्केनॉल बन जाएगा। क्या बात है पांडे जी, समझ में आ गया, कुछ बात बनी कि नहीं बनी, नहीं सर आधी अधूरी बनी है, एग्जाम्पल दो, मैं तो एग्जाम्पल दूंगा, हाँ चलो बेटा जी एग्जाम्पल लेते हैं, बिना एग्जाम्पल तो मुझे पता है आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, आसान से शुरू करते हैं, आसान से, मुश्किल तो भैया जी करते नहीं अभी, पहले आसान सीखेंगे ना हम, ये लीजिए आसान से शुरू करते हैं, बिल्कुल इजी इजी वाला तरीके से करते हैं। बताइए ये क्या है, ये है मिथाइल, और ये किसकी बारी बताता है, अल्कोहल, तो नेम क्या बन गया, कॉमन नेम बन गया मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल। और अगर IUPAC की बात करें तो IUPAC ये क्या है, मीथ एन ओल, ये मिथेनॉल बन गया, मिथनॉल नहीं है ये, मिथेनॉल है ये, कुछ बच्चे इसको मिथनॉल लिख देते हैं, इट इज नॉट ए मिथनॉल, इट इज मिथेनॉल, मिथेनॉल बहुत खतरनाक चीज है बेटा जी, इसको तो हम पी ही नहीं सकते हैं, नहीं पीना चाहिए, जहरीली शराब पीने से इतनों की मौत हुई तो वो जहरीली शराब में ये होता है, इसलिए ये बहुत खतरनाक है, मिथेनॉल नहीं पीना चाहिए, बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान रखिएगा हमेशा। एंटीसेप्ट जो हमारे बेसिकली एंटीसेप्टिक होते हैं या जो सैनिटाइजर होते हैं उसमें जनरली इसी को यूज करते हैं, क्योंकि ये पीने के लिए नहीं है, कोरोना को पिलाने के लिए है ना, तो इसको मत पी लीजिए गलती से कहीं पर, ठीक है, तो ये होता है। और एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मैंने ये लिख लेते हैं CH3, हाय 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 हाय, ये इसकी नेमिंग बता दो बेटा मेरे को, कॉमन नेम बता दो इसका, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा मजा, करके देखो क्या होना चाहिए, बताया था मैंने, जिन बच्चों ने हेलोकेन पढ़ा है वो बता देंगे। ये ग्रुप कुछ ध्यान आ रहा है, कॉमन में बताया था बेटा आइसो, ओहो, टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोपाइल और अल्कोहल तो है ही, तो आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, IUPAC तो बड़ा इजी है इसका, बड़ा ही इजी है, तो ऐसे कर लो 1 2 3, चेन लंबी होनी चाहिए, चेन भी लंबी है, फंक्शन ग्रुप में इंक्लूड हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, इसका IUPAC नेम बनेगा प्रोपेन, 3 कार्बन ना, तो प्रोपेन, और सेकंड कार्बन पर OH लगा हुआ है तो 2, और ओल, तो प्रोपेन 2 ओल, है ना, तो ये इसका नेम हो गया। एग्जांपल और लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं, ये ले लिया, ठीक है। अब यहां देखिए IUPAC क्या करें, सॉरी कॉमन क्या करेंगे, ये बताया था मैंने, ग्रुप क्या होता है,
टर्शरी ब्यूटाइल। हालांकि सही तो नहीं होता था, नहीं बेटा जी, यहाँ हम इसको टर्शरी ब्यूटाइल लिख रहे हैं, वो तब चेन लंबी हो जाती। तो टर्शरी ब्यूटाइल 4 कार्बन है ना, और अल्कोहल, यही ध्यान में रखिएगा। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम है। आईयूपीएसी क्या बताएंगे? आईयूपीएसी तो बड़ा इजी है, 1 2 3, तो 2 पे लगा हुआ है मिथाइल प्रोप एन ओल, हो गया नेम। क्लियर? तो आई थिंक आप कर लोगे इसकी नेमिंग, दिक्कत तो नहीं आई कोई। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इंटेक्स क्वेश्चन भी आपको कुछ मिल जाएंगे शायद नेमिंग के, तो वहां से आप इनको कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जो ना समझ में आए, दोबारा बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करके डाउट्स ले सकते हो, बार बार क्यों डाउट्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आप ले नहीं तो हम कैसे बताएंगे। चलिए, हमारा मोनोहाइड्रिक के लिए नेमिंग हो गई। अब हम बात करते हैं किसके लिए? ओए, किसके लिए? डाईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए। किसके लिए? डाईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए। लेकिन 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 मोनोहाइड्रिक में ही एक केस और बता देता हूं आपको पहले, कि अगर साइक्लिक अल्कोहल हो जाएं, साइक्लिक, तो कुछ नहीं करना, बस नाम के आगे प्रीफिक्स में क्या जोड़ देना है? साइक्लो। ओहो, बस यही करना है। जैसे ये है हमारे पास रिंग, यहां लगा दिया OH, अब बच्चे कहेंगे सर ये तो फिनोल है। बेटा जी ये फिनोल नहीं है, वो तो बेंजीन था, ये तो बेंजीन नहीं है। बेंजीन में यहाँ पर रिंग होती है, डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लो आ गया ना, बस साइक्लो लगा दो, हेक्सेनोल कर दो इसको। आईपीएससी करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइक्लो लगा दो आगे, हेक्साइल है तो साइक्लोहेक्साइल हो गया, और अल्कोहल हो गया। तो कॉमन हो चाहे आईयूपीएससी हो, साइक्लो वर्ड यूज करना है, कॉमन में भी यही करना है आगे यूज, और आईयूपीएससी में भी यही करना है यूज, ठीक है। बस एक ये पॉइंट आपका था साइक्लो में, इतना कोई मुश्किल नहीं है, कर लोगे। एग्जाम्पल हो देते हैं आपको, कहेंगे सर क्या भी कोई बात थी, ये तो हमें पता थी, पता थी तो अच्छी बात है, हमने कब मना किया। ये है, जैसे कि देख लीजिए, अब इसका नेम क्या होगा, देखिए बेटा जी, कॉमन नेम की बात करें तो ये है अल्फा, ठीक है, अल्फा पोजीशन हो गई ना। तो अल्फा मिथाइल, अल्फा मिथाइल साइक्लो पेंटाइल और अल्कोहल, ठीक है, इतना बड़ा नाम हो। और अगर आईपीएससी करें तो 1 2, तो 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेनोल। वाह 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 वाह, ये हो गई नेमिंग। मोनोहाइड्रिक की नेमिंग हमने कर ली। अब बात करते हैं फटाफट से डाईहाइड्रिक अल्कोहल की। आज हम अल्कोहल की नेमिंग पूरी कर लेते हैं, कल हम थोड़ी बहुत बचेगी वो फिनोल की कर लेंगे, 5-10 मिनट लगेंगे उसमें, और उसके बाद हम नेमिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। करेंगे भैया, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए भाई, अब है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, हालांकि इसकी नेमिंग पेपर में तो नहीं आती, या यूज भी नहीं है चैप्टर में हमारा कहीं पे इसका, बट फिर भी पता होना चाहिए आपको, थोड़ा सा काम आ जाता है कहीं ना कहीं, आगे जाए काम आ जाएगा। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की नेमिंग क्या करनी है? अच्छा, एक खास बात बेटा जी, ये टेस्ट में ना बहुत मीठे होते हैं। टेस्ट, अरे यार यहाँ लिखते हैं स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में बहुत मीठे होते हैं, बोलने के बहुत मीठे हैं, खाने के बहुत मीठे होते हैं, तो टेस्ट में स्वीट होते हैं, ओके। इसीलिए इसीलिए इन अल्कोहल्स को हम ग्लाइकोल्स बोलते हैं, ग्लाइकोल्स। तो ग्लाइकोल का मतलब होता है स्वीट, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं। चलिए जी, कॉमन सिस्टम की बात करते हैं। आप कॉमन की पहले तो वही सीखना ना हमें, कॉमन सिस्टम की, कॉमन में अगर आपके देखिए 2 OH होंगे, अगर वो 2 OH आपके बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे हैं, बिल्कुल एडजेसेंट फर्स्ट और सेकंड पे, तो उनको हम कहेंगे अल्फा ग्लाइकोल्स, अल्फा ग्लाइकोल्स, ठीक है। 1 3 पे है तो बीटा बोल देंगे, 1 4 पे है तो गामा बोल देंगे, 1 5 पे है तो डेल्टा बोल देंगे, 1 6 पे है तो ओमेगा बोल देंगे, है ना। तो बीटा ग्लाइकोल, गामा ग्लाइकोल, ये सब हम बोल सकते हैं। एक खास बात और, अब देखिए, अगर हमें इसकी नेमिंग करनी है कॉमन नेम में, तो रूल क्या बनेगा? एल्काइलीन और ग्लाइकोल। हालांकि नेमिंग आती नहीं है इनकी ज्यादा कोई, बट फिर भी बता रहा हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस चीज का हम। मान लीजिए मेरे पास है CH2, यहाँ OH और यहाँ OH, तो 1 और 2,
है ना। तो इसका जो IUPAC नेम है, सॉरी कॉमन नेम है, वो क्या होगा? कॉमन नेम होगा इथाइलीन। एल्काइलिन है ना, 2 कार्बन है तो इथाइलीन, इथाइलीन ग्लाइकोल। कितना प्यारा नाम है ना, छोटा सा प्यारा सा, छोटा सा प्यारा सा, प्यारा सा, प्यारा सा। ऐसे ही ये होता अगर मान लीजिए, तो इसको कहेंगे प्रोपाइलीन। हो सीख गए बच्चे, जल्दी सीख गए जल्दी। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। हाँ, बाकियों सबके लिए क्या रूल है? बाकी सबके लिए रूल है बेटा जी, पोली मिथाइलीन और ग्लाइकोल, ला 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 ला, ठीक है, पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। पॉली का मतलब यहां पर है कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपको वो बताने हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहता हूं CH2, 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 यहाँ OH और यहाँ OH, तो ये 1 2 3, 1 3 पे है ना, तो बीटा हो गया। तो बीटा में कार्बन 3 है, 3 ट्राई, इसको बोलते हैं मिथाइलीन, तो ट्राई मिथाइलीन और ग्लाइकोल ही लिखना है पीछे तो, ठीक है। 4 हो जाते तो टेट्रा कर देते हैं यहाँ पे, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल। 5 हो जाते तो पेंटा कर लेते, ऐसे क्या बात है ना। लेकिन होंगे बिल्कुल पोजीशन फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फिफ्थ, ऐसे। चलिए, ये हमारा कॉमन नेम हो गया डाइहाइड्रिक अल्कोहल के लिए। IUPAC तो आप कई लोग इनका कि नहीं कर सकते। अरे यार तुम बच्चे बड़े कमाल के हो, जो चीज मुश्किल होती है वो कर लेते हो, जो आसान होती है वह ना कर देते हो, हैं बच्चा जी। ऐसे कैसे बात बनेगी बेटा जी, देखो करते हैं फिर हम, क्या बात है, डरने वाली क्या बात है, अपन है अभी, अपन इधर ही खड़ा है, अपन इधर ही खड़ा है। ये है देखिए, तो 1 2, 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे और 2 पे लगा हुआ है तो 2 लगे हुए हैं तो डायोल हो जाएगा। डायोल से मतलब डायोल्स क्या है, डायोल्स, देओल नहीं है, सनी देओल नहीं है, डायोल्स हैं। ओके, कभी तो डायोल नहीं सर, देओल होता है। वो सनी देओल, धर्मेंद्र देओल, बॉबी देओल नहीं है ये बेचारे अल्कोहल हैं, इनका 2.5 किलो का हाथ भी नहीं है ना। 1 2 3, तो 1 2 3 3 कार्बन तो प्रोप, एन, एन का ई हटा दो, 1 3 डाई ओल, वाओ, सीख गए अब तो कर लोगे। तो ये आपकी डाइहाइड्रिक अल्कोहल की नेमिंग हो गई। फटाफट से हम सिर्फ एक ट्राइहाइड्रिक का और करते हैं, हालांकि इतना जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है उसका ट्राइहाइड्रिक का, फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी आपको बताएंगे हम, क्योंकि हमारा काम है बताना, हमारा काम क्या है, बताना, और हम बताएंगे। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ये होता है बेटा जी। 3 OH होंगे, सिंपल सी बात है, 3 OH होंगे, 3 OH सेम कार्बन पे हो नहीं सकते, डिफरेंट पे होंगे। तो अगर मैं इसको कॉमन नेम बताऊं ना आपको, कॉमन नेम ध्यान से सुनिएगा, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कॉमन नेम में ना कोई रूल नहीं है, नो रूल फॉर कॉमन नेम, रूल नहीं है कोई, नेम तो होते हैं, कॉमन नेम तो होते हैं, बट वो किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे, बड़ा अच्छा सा, प्यारा सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, इसको देख के मुझे रोना आ गया, हाँ रोना आ गया, रोना, इस एग्जाम्पल को देख के मुझे रोना आ गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। याद रखना इस बात को, इसको देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका नाम ही ग्लिसरीन है, कॉमन नेम, और ग्लिसरीन तो यूज ही इसलिए होता है, टीवी सीरियल्स में भर भर के हीरोइंस लगाती हैं आंखों में, ताकि आंसू में ऐसे टपके मोटे 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 मोटे, तो ये ग्लिसरीन है, इसी को यूज करते हैं हम। या इसका दूसरा नाम है ग्लाइसरॉल भी बोल देते हैं इसको, कॉमन नेम में ग्लाइसरॉल, ठीक है, ये कॉमन नेम होगा, इसका कोई रूल नहीं है। ओके, तो ग्लिसरीन भी बोल देते हैं या ग्लाइसरॉल भी बोल देते हैं। IUPAC तो कर लोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे, 1 2 3 प्रो एन, 1 2 3 ट्राई ऑल, ये इसका IUPAC नेम हो गया। ओके, तो ये हमने आज बेसिक सी इंट्रोडक्शन समझ ली अल्कोहल और फिनॉल की। फिनॉल की नेमिंग थोड़ी सी है 5-10 मिनट की, बट आज नहीं करा रहा मैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको समझिए अच्छे से, प्रैक्टिस कीजिए, मुझे बताइएगा, डाउट्स लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बेटा जी, बार बार बोल रहा हूँ, बात आपके ही काम आएगा, मेरे कुछ काम बनेगा, आपके काम आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए कैमवेदा के साथ और मिस्टर सुशील जैन के साथ।